कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। सुने द्रौपदी और कर्ण का अंतिम संवाद। महाभारत भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी और विनाशकारी घटना थी। इस महायुद्ध की अनेक वजह छिपी थी, जिनमें से एक महत्वपूर्ण घटना थी द्रौपदी का चीरहरण। यह वह क्षण था जिसने पूरे कौरव वंश के पतन की नींव रखी थी। जब जुए के खेल में युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ हार दिया, तो दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी को जबरन राजसभा में घसीट कर लाया। यह वह सभा थी जहाँ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जैसे विद्वान और धर्मयुग उपस्थित थे, लेकिन कोई भी द्रौपदी की रक्षा के लिए आगे नहीं आया। सभा में बैठे विकर्ण ने अवश्य विरोध किया, लेकिन दुर्योधन और कर्ण ने उसे चुप करा दिया। दुर्योधन ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, द्रौपदी अब हमारी दासी है, इसे मेरी जांघ पर बिठा दो। कर्ण ने भी कटाक्ष किया, एक स्त्री का केवल एक ही पति होना चाहिए, लेकिन द्रौपदी के 5 पति है, इसीलिए यह निश्चित रूप से वेश्या है, इसे निवस्त्र कर दो। यह सुनते ही दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगा। अपमान और असहाय से पीड़ित द्रौपदी ने अपने प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। उनकी कृपा से द्रौपदी का वस्त्र बढ़ता गया और वह सुरक्षित रही। यह दृश्य देखकर कुरु सभा भयभीत हो उठे। अपमान और क्रोध से जलती हुई द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, जब तक दुर्योधन और दुशासन के रक्त से अपने केस को नहीं धोऊंगी, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। इसके बाद पांडव को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, लेकिन द्रौपदी का अपमान उसके लिए आत्मा में गहराई में समाया हुआ था। वनवास के दौरान एक दिन की घटना इस कथा का एक भावनात्मक और मार्मिक अध्याय बन गई है। वनवास का 1 वर्ष बीत चुका था, लेकिन द्रौपदी के हृदय में अपमान और प्रतिशोध की आग अभी धधक रही थी। एक दिन वह वन में जल लेने के लिए निकली। सकड़ी पगडंडी से होते हुए जब वह चौराहे मार्ग पर पहुंची, तो उसने देखा कि सामने से एक रथ आ रहा था। यह देखकर वह ठिठक गई। रथ उसके सामने आकर रुका। रथ से उतरते हुए व्यक्ति को देखते ही द्रौपदी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सूत पुत्र कर्ण था। प्रणाम देवी, कर्ण ने सिर झुकाकर कहा। द्रौपदी ने घृणा से उत्तर दिया, मुझे एक सूत पुत्र के प्रणाम की आवश्यकता नहीं। तू यहाँ क्यों आया है? क्या तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं है? मेरे पति तुम्हें देखते ही मार डालेंगे। कर्ण की आंखों में पछतावा की भावना झलक रही थी। वह बोला, देवी, मैं यहाँ युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, अपने बोले गए अशब्द के लिए क्षमा मांगने आया हूँ। द्रौपदी की आंख में आंसू छलक आए, लेकिन वह कठोर बनी रही। उसने तीखे स्वर में कहा, मूर्ख, क्या तुझे नहीं पता कि सबसे गहरे घाव शब्द से ही होते हैं? मैंने तेरे शब्द से घायल हूँ, तू क्षमा योग्य नहीं है। कर्ण ने गर्वित स्वर में कहा, देवी, मैं अपनी जीभा को काट कर आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। मैंने जो अपराध किया उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। द्रौपदी ने ठहाका लगाते हुए कहा, तेरी जीभा की आवश्यकता नहीं, मुझे तेरे प्राण चाहिए। काट अपना सिर और मार्ग पर रख दे, ताकि मैं उसे ठोकर मार कर हटा दूँ। तेरा रक्त इस मार्ग को अपवित्र करेगा। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, आपका कथन सत्य है देवी, मेरे अपराध का एकमात्र दंड मृत्यु ही हो सकता है, लेकिन मेरे प्राण पहले से युवराज दुर्योधन को अर्पित हो चुके हैं, इसलिए अब इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं, अन्यथा अब तक मेरा कटा हुआ सिर इस धरा पर पड़ा होता। द्रौपदी ने कर्ण की ओर तीखे दृष्टि से देखा और कहा, सूतपुत्र, तू कुलीन में रहकर उनके कायरता भरे शब्द भी सीख गया है। यह क्षमा मांगने का ढोंग बंद कर, ठहर जा यहाँ। मैं तुझे अपना क्षमा नहीं करूँगी। यदि युद्ध हुआ तो अर्जुन ने तेरा शीश काट कर धरा पर गिरा देगा, और यदि युद्ध ना हुआ तो मैंने स्वयं इस क्रोध और अपमान की ज्वाला में जलकर मर जाऊंगी। कर्ण ने द्रौपदी को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में पछतावा, दर्द और ग्लानि थी। वह समझ चुका था कि उसके एक कटु वाक्य ने किसी नारी के हृदय में जीवन भर के लिए घायल कर दिया। इस क्षण कर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन नियत उसने अपनी गलती सुधारने का अवसर नहीं देने वाली थी। कई वर्षों बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो वही कर्ण अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि कर्ण सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती का पुत्र था, अर्थात पांडवों का बड़ा भाई, तब द्रौपदी को गहरा आघात लगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण अपनी प्रतिज्ञा निभाकर मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। यह संवाद तो वनवास के दौरान हुआ था, लेकिन
केवल शब्द का आदान प्रदान नहीं था, यह नारी के अपमान, पश्चाताप और समय की क्रूरता की कहानी थी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि शब्दों की चोट तीर से भी गहरी होती है। कई बार क्रोध के कहे गए शब्द जीवन भर का पश्चाताप बन जाते हैं। कर्ण ने अपने शब्दों से जो घाव दिया था वह द्रौपदी के हृदय में जीवन भर के लिए अमिट बन गया। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। अगर आप ऐसे ही और रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।